हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो आज का हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जैसे ही आपने नाम पढ़ा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो आपके मन में ना सवाल उठ जाने चाहिए कि भाई डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, तब हम आगे चलेंगे। इतना तो आपको पता ही है, आपके +1 में लास्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका ये पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए मन में ना 2-3 सवाल आने चाहिए कि डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। तो सिंपल सब शब्दों में पहले बात कर लेते हैं। डाइजेशन का मतलब है सिंपल, आपको पता ही है कि जब भी हम कुछ खाते हैं ना तो उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, इतनी बड़ी इतनी बड़ी रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़, और भी छोटे छोटे चाहिए हमें, ठीक है, बिल्कुल छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स। इतना छोटा हमें इसको तोड़ना है कि ये ना हमारे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। किस में? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाए। क्यों? ताकि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड तैर रहा है, ठीक है, हमारी मान लो ब्लड वेसल है, ठीक है, और इसमें ब्लड तैर रहा है, तो ब्लड जो हमारा इसमें तैर रहा है उसकी हेल्प से ये पार्टिकल्स भी चले जाएं और किसको मिलें, यहाँ से ये किसको मिल जाए, हर एक सेल को। हर एक सेल को, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। तो मान लो अगर आप एक पिज़्ज़ा खाते हैं, अपनी एक रोटी खाते हैं, तो उसके कितने टुकड़े आप खुद से तोड़ सकते हो। इमेजिन करो कितने तोड़ सकते हो। सबसे छोटा टुकड़ा कितना कर सकते हो? इतना तो नहीं कर सकते ना कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को मिल जाए वो टुकड़ा, ठीक है। तो हम जितना तोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मुंह में चबा लेते हैं खाना, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी में वो तोड़ने वाला, ब्रेक डाउन वाला प्रोसेस जो पूरा चलता है वो किसकी मदद से चलता है बच्चों? एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। तो एंजाइम्स की मदद से जो हमारा खाना टूटता है, वो खाने का जो सफ़र है पूरा, कहाँ तक का, एब्जॉर्प्शन तक का, वो पूरा का पूरा हमें कहाँ पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो हम एब्जॉर्प्शन भी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डाइजेशन पढ़ेंगे। तो डाइजेशन का एक सिंपल सा हमें मतलब पता चल गया, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सिंपल सा हमें पता चल गया। तो अब हमें एक बात पता चली है कि डाइजेशन हमें किसकी करनी है? फूड की करनी है। किसकी करनी है? फूड की करनी है। तो हमें फूड का भी पता होना चाहिए भाई कि फूड किस चीज़ का बना है, ठीक है। मान लिया बेशक ये आप वेजिटेरियन हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, भाई हर चीज़ तो सेल से बनी हुई है। हर चीज़ किससे बनी है? सेल से बनी। इसका मतलब हम खा क्या रहे हैं एक्चुअली में? सेल ही खा रहे हैं, ठीक है। तो उस सेल के एक एक पार्टिकल को इतना तोड़ना है एंजाइम्स की मदद से कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में, बट एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है ये चैप्टर की कि हमने करना क्या है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो सिंपली सी ये बात है कि हमने फूड को तोड़ना है, डाइजेशन बोलते हैं उसको। यहाँ तक का सारा प्रोसेस क्या हो गया? डाइजेशन, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। और उसके बाद जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है, तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो पाए कहाँ? टाइनी ब्लड वेसल्स में, जो कि सबसे टाइनी ब्लड वेसल्स हमारी क्या होती हैं बेटा? कैपिलरीज। ओके, तो कैपिलरीज में ये एब्जॉर्ब हो जाए और कैपिलरीज की ही मदद से वो कहाँ बाहर आ जाएं? सेल्स में, ठीक है, ताकि हर एक सेल को हमारा खाना मिल जाए, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता ही है कि जो हमारा फूड होता है, फूड का एंड प्रोडक्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो क्या होता है? ग्लूकोज। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, बहुत सारी चीज़ें बेटा, ठीक है। बट जो हमारा ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम बात करते हैं, जो हमें सबको समझ भी आता है, जैसे किसी बच्चे को होता है ना, धूप में खड़े होते हैं, प्रेयर कर रहे होते हैं, बच्चे को चक्कर आ जाते हैं, तो हम क्या देते हैं उसको? रोटी तो नहीं देते हैं खाने को, ठीक है। इतना सारा प्रोसेस उसका, बेचारा उसका कहाँ काम करेगा, उसको पहले चक्कर आ रहा है, तो हम क्या देते हैं उसको? डायरेक्ट टूटी हुई चीज़ देते हैं, जो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या? ग्लूकोज पानी में घोल के सीधा दे देते हैं ताकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाए, किसमें? हमारी कैपिलरीज में, और हर एक सेल को मिल जाए, ताकि हर एक सेल को एनर्जी आए। तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक बात दिमाग में रखनी है बच्चों, कि हमें ना इस पूरे चैप्टर को रटना नहीं है। हमें पूरी बायोलॉजी जो है ना वो रटनी नहीं है। हम सोचते हैं कि बायोलॉजी जो है ना वो रटने वाला सब्जेक्ट है, बट नहीं, ऐसा नहीं है,
ठीक है। बायोलॉजी के सिर्फ नेम्स जो हैं ना, जैसे प्लांट्स के कुछ नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, उनको हमें थोड़ा लर्न करना पड़ता है। बाकी पूरी की पूरी बायोलॉजी जो आपकी है वो क्या है, लॉजिकल है। उसके पीछे कुछ लॉजिक है बेटा, ठीक है। उसका एक सीक्वेंस है कि वो क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे शरीर में। उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गए आराम से तो आपको पूरी बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी और इजी लगने लगेगी और कभी नहीं भूलेगी। वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं बनेगा आपके लिए, वो एक बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट रह जाएगा आपके लिए। ओके, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बात समझते हैं अपनी बॉडी के बारे में। ठीक है, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ बॉडी के बारे में कि देखो वो ज़रूरी क्यों है। देखो, जो हमारा शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, वो क्या है भाई, वो है एक सिलेंडर की तरह। ये लो, सिलेंडर बना देती हूँ, जैसे आप मैथ्स में भी बनाते हैं ना, ऐसे सिलेंडर का डायग्राम। ठीक है, ऐसे हमारा कुछ शरीर है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसे तो हम नहीं दिखते हैं, तो देखो अब ये कैसे दिखते हैं। ये लो, मैंने मुंह भी बना दिया इसका, ये लो। ठीक है, ये इसकी गर्दन मान ली। ठीक है, ये लो, टांगे भी बना देते हैं इसकी, ये लो टांगे इसकी, ये लो पैर हैं इसके। ठीक है, अब तो लग रहा है। ये लो बाजू हैं इसकी, बाजुओं का भी कोई काम नहीं। ओके, तो हमारी एक्चुअली जो बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी होती है, वो कैसी होती है, एक सिलेंडर जैसी होती है। तो जो सिलेंडर की वॉल्स है ना बेटा, ये जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं सिलेंडर की, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी वॉल। ओके, इसको बॉडी वॉल बोल सकते हैं। इस सिलेंडर के ना दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, बीच से ना ये डिवाइडेड होता है, एक ऊपर वाला कंपार्टमेंट, एक नीचे वाला कंपार्टमेंट। अब ये किस चीज़ से डिवाइडेड होता है, ऐसा क्यों है, हम सब कुछ बाद में समझते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर बात समझ आ गई। अब दूसरी बात, हम खाना खाते हैं तो खाते कहाँ से, माउथ से। ये रहा हमारा मुंह। ठीक है, माउथ से अंदर जो पाइप चली जाती है, गला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी लेबलिंग मैं भी करती हूँ। वो क्या बन जाता है बेटा, फेरिंग्स। फिर उसके बाद क्या बन जाता है वो, ईसोफेगस। उसके बाद वो क्या बन जाता है, इस तरह से वो मुड़ जाती है पाइप, क्या बन जाती है, स्टमक। फिर वो अपनी शेप चेंज कर लेता है, फिर क्या बन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लो, छोटी 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 पाइप्स इस तरह से बन गई। फिर ये ही पाइप थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, वाइड हो जाती है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, ये लो लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक ही पाइप चल रही है बेटा, ये बस ये शेप चेंज करती जा रही है। अब ये इस शेप की हो गई, हमने इसको रेक्टम बोल दिया, और लो फिर से ये ओपन हो गई। अब हमने इसको क्या बोल दिया, एनस। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी बेटा, माउथ। माउथ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब देखो, ये एक पूरा एक सिलेंडर था। इस पूरे सिलेंडर में आपने एक पाइप घुसा दी। ठीक है, एक पाइप घुसा दी, सिंगल एक पाइप है, कोई अलग से हमने कुछ नहीं डाला है, कोई ऑर्गन नहीं डाला है। इसी पाइप के हमने जगह जगह पे अलग अलग नाम रख दिए। माउथ से ये स्टार्ट हो गई, फिर गले पे आ जाओ, हमने क्या बोला बेटा इसको, फेरिंग्स। इसी को हमने क्या बोल दिया, ईसोफेगस। इसी को हमने क्या बोल दिया, स्टमक। इसी को हमने क्या बोल दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी को हमने क्या बोल दिया, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी को हमने क्या बोल दिया, रेक्टम। और रेक्टम के बाद एनस। तो देख रहे हो, जितनी भी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेबलिंग की बेटा, माउथ से लेकर मैंने जितनी भी लेबलिंग की, ये सारी की सारी क्या है, एक ही पाइप है। इस पूरी पाइप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं, पूरी की पूरी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ओके बेटा, तो अब देखो मैं क्या समझाना चाहती हूँ यहाँ पे, कि बॉडी वॉल, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर जो हमने पाइप डाल दी, उस पाइप के अलावा ये जो सिलेंडर है, यहाँ 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 यहाँ, ये सारा, ये तो खाली रह गया। तो जो खाली जगह होती है, कहीं पे भी जो खाली जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा बच्चों, रुको। ठीक है, ये देखो, ये जो खाली जगह होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या कहते हैं, कैविटी। अब ये सिलेंडर तो है नहीं, एक्चुअली ये बॉडी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी को ही हम और दूसरा नाम क्या देते हैं, सीलोम। क्या कहते हैं उसको, सीलोम। तो अब समझ आया आपको, ये बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जानना क्यों ज़रूरी है बेटा, यहाँ पे इसका क्या काम है, यहाँ पे हमारा इसलिए ये काम है कि हमारी फूड की डाइजेशन में, हमारे फूड को तोड़ने में सिर्फ ये नली काम नहीं आ रही है,
सिर्फ ये नली काम नहीं आ रही है, इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी हैं, तो उसको कहाँ लगाएंगे हम, तो वो खाली जगह में रखेंगे, यहाँ खाली खाली जगह में रखेंगे, समझ गए। तो जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, लीवर, लीवर के साथ गॉल ब्लैडर, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ये सी शेप दिख रही है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ क्या आता है, पेनक्रियास, ठीक है। तो ये सारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है। और भी हम ऑर्गन्स डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दो, लो लिए क्या डाला हमने, ये किडनी डाल दी, स्प्लीन वगैरह और चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ऊपर वाले कंपार्टमेंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ हमारे लंग्स आ जाएंगे, साथ में यहाँ पे हमारा हार्ट आ जाएगा, समझ गए। दूसरी बात मैंने आपको क्या कही कि ये जो सिलेंडर था, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, किससे, एक मसल की हेल्प से। इस मसल का नाम क्या है, डायफ्राम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। इस डायफ्राम मसल की वजह से ये जो हमारी बॉडी कैविटी है, जो हमारी बॉडी कैविटी है, वो 2 हिस्सों में बंट गई। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोल देंगे, थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोल देंगे, एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के भी सबसे निचले 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 हिस्से को हम क्या बोल देते हैं बेटा, पेल्विक कैविटी, ठीक है। क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी। तो बॉडी कैविटी में क्या क्या आ गया हमारे पास, एक तो थोरैसिक कैविटी, एक एब्डोमिनल कैविटी, और एक पेल्विक कैविटी, ठीक है। यहाँ पे कैविटी हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि बॉडी कैविटी होती है जो हमारे मुंह के अंदर खाली जगह रह गई ना, ये पूरी खाली 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 है, खोखला पूरे इंटेस्टाइन से लेकर ये बॉडी कैविटी है। ये बॉडी कैविटी नहीं होती बच्चों, ठीक है। बॉडी कैविटी क्या है, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, अराउंड, जो ये वाली जगह बच गई, ये वाली जगह बच गई, ये सारी क्या है, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम बॉडी कैविटी ही समझेंगे। उसके आगे अब हम प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो समझेंगे, उनके अच्छे से लेबलिंग करेंगे। आज मैंने आपको एक रफ व्यू दे दिया है कि इसमें क्या क्या हमने बनाया है, जैसे कि फेरिंग्स है, इसोफेगस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसका प्रॉपर हम एक डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो राइट फ्रॉम माउथ स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, एक चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए, माउथ से लेकर एनस तक, इस ओपनिंग तक, ये माउथ भी एक ओपनिंग है, एनस भी एक ओपनिंग है, ठीक है। तो माउथ से लेकर एनस तक जो है बेटा, एक सिंगल पाइप है, एक सिंगल पाइप है, बस ये मुड़ी मुड़ी सी है, इसने अपने रूप बदले, इसने अपनी शेप बदली है, बस उसी के नाम से हमने क्या रख दिया, इसका अलग अलग नाम रख दिया मैं, ठीक है। तो बॉडी कैविटी क्या होती है, होप आप सभी को समझ आ गया हो। अगले हमने वीडियो में एक तो फूड के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि हमने खाना पचाना है, तो खाना पचाने के लिए एंजाइम्स जो यूज़ होते हैं बेटा, वो अलग अलग एंजाइम्स क्यों यूज़ होते हैं, एक ही एंजाइम काफ़ी क्यों नहीं है खाना पचाने के लिए, एक तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक है, कितने ऑर्गन्स काम करते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, क्या क्या लेबलिंग है, उनको हम सेपरेट सेपरेट अलग अलग एक एक करके भी बाद में पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे चैप्टर हमारा आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। होप आपको बॉडी कैविटी के बारे में समझ आ गया हो अच्छे से। ओके, बाय बाय।